नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड में डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट पर। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ सोच नहीं सकती बल्कि एक्शन ले सकती है। आपने ज़रूर सुना होगा चैट जीपीटी, क्लाउड या सीरी के बारे में। ये सब एआई ब्रेन्स है, सुपर इंटेलिजेंट, डाटा एनालाइज करते हैं, इंसाइट देते हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्रेन है, यानी ये सिर्फ एक दिमाग है। ये सोच सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब इमेजिन करो ये दिमाग के साथ एक बॉडी मिल जाती है जो काम कर सकती है, जैसे कि वॉलेट मैनेज करना है, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है या फिर नई टोकन लॉन्च करना है, ऑल ऑटोमेटिकली डन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एआई एजेंट्स, जो टेक्नोलॉजी को एक सुपर पावर दे रहा है। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एआई एजेंट्स क्या होते हैं और ये क्यों फ्यूचर का सबसे बड़ा ट्रेंड हो सकता है। दूसरा, टॉप फ्रेमवर्क्स जो एआई एजेंट्स को बनाते हैं और इसका फ्यूचर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एआई एजेंट्स का सफर डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट पर। सबसे पहले बात करेंगे एआई एजेंट्स के बारे में। पार्ट 1, द बेसिक्स। सबसे पहले समझते हैं एआई एजेंट्स क्या होते हैं। सबसे आसान शब्दों में समझना हो तो एआई यानी दिमाग और एजेंट्स यानी शरीर। तो एआई ब्रेन है और एजेंट्स बॉडी है। सोचो, एक ब्रेन जो इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है और एक बॉडी जो उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं। ये है एआई एजेंट्स का मैजिक। अब इसका इवोल्यूशन देखते हैं। पहली जनरेशन के एआई एजेंट सिंपल चैटबॉट्स थे जो सिर्फ ट्वीट पोस्ट करते थे। फिर आए एआई एजेंट्स जो वॉलेट्स होल्ड और ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल था सोफिस्टिकेटेड एआई एजेंट्स का, जैसे कि AIXBT जो मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करता है, मार्केट रिपोर्ट्स बनाता है। और अब लेटेस्ट एआई जनरेशन के एजेंट्स को समझते हैं जिनके पास और ज़्यादा क्षमता है। ये ऑन चेन डाटा एनालाइज कर सकता है, सोशल मीडिया सिग्नल और गिटहब एक्टिविटी को कंबाइन करता है और अपने आप वॉलेट जनरेट करके टोकन डिस्ट्रीब्यूट करता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। अब समझते हैं एआई एजेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, अब तक एआई सिर्फ पैसिव टूल था जो सिर्फ आपकी हेल्प करता था, लेकिन अब एआई एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन रहा है। उदाहरण के लिए, आप अपने एआई एजेंट्स को सेट कर सकते हो जो ट्रेडिंग डिसीजन ले और एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर एक एजेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेज करेगा और मार्केट चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करेगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नए डिजिटल इकोनॉमी की शुरुआत है जहां एआई सिर्फ एडवाइस नहीं करेगा बल्कि काम करेगा, अपने खुद के फैसले लेगा। इसलिए ये पल, ये मोमेंट एक डिफाई समर 2020 जैसा फील हो रहा है एआई एजेंट्स के साथ। पार्ट 2, अब बात करते हैं एआई एजेंट्स फ्रेमवर्क्स की जो एआई एजेंट्स को बनाते हैं और ऑपरेट करते हैं। सोचो फ्रेमवर्क्स जो एक फैक्ट्री की तरह है जो एजेंट्स के लिए टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आज की डेट में 4 टॉप फ्रेमवर्क्स है जो डोमिनेट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्चुअल्स के गेम फ्रेमवर्क की। ये एक नो कोड प्लेटफॉर्म है, मतलब बिगनर्स के लिए परफेक्ट टूल है। जल्दी से एजेंट लॉन्च करने का बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कस्टमाइजेशन लिमिटेड होती है यहाँ पर। दूसरी फ्रेमवर्क AI16Z की एलिजा फ्रेमवर्क, फुल कोड और ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो डेवलपर्स को ज्यादा फ्रीडम देता है। इसका एक कूल फीचर है हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी के प्लगइन्स। तीसरा, आर्क रिग फ्रेमवर्क, ये भी एलिजा की तरह ही है लेकिन स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए ये ज्यादा टेलर्ड है। चौथा, ये है जेरिब्रो का जेरीपी फ्रेमवर्क। ये जेंटिनेंस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करता है जो नए एजेंट्स लॉन्च करने के लिए बस बना रहा है। अब समझते हैं ये फ्रेमवर्क्स के बड़े बड़े पहलू। सबसे पहला है कस्टमाइजेशन और स्पीड। अब ये सवाल है कि ये कौन सा बेहतर है। क्विक लॉन्च फ्रेमवर्क्स जैसे कि वर्चुअल है जो एक क्लिक में आपको एजेंट डिप्लॉय करने की सुविधा देता है, या फुल कोड फ्रेमवर्क जैसे कि एलाइजा जो डेवलपर्स को ज्यादा कंट्रोल और यूनिक यूज केसेस बनाने के लिए फ्रीडम देता है। मानो तो वर्चुअल्स एक प्री असेंबल किट जैसा है, जल्दी और आसान। एलाइजा एक कस्टम मेड फर्नीचर जैसा है, ज्यादा एफर्ट लगता है लेकिन एकदम यूनिक और एडवांस। एक और चर्चा का विषय है ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स फ्रेमवर्क्स का। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स जैसे कि एलाइजा एक पब्लिक लाइब्रेरी की तरह है जहां कोई भी कंट्रीब्यूट और इम्प्रूव कर सकता है। क्लोज सोर्स फ्रेमवर्क जैसे कि वर्चुअल्स का गेम प्लेटफॉर्म एक प्राइवेट कलेक्शन की तरह है जो सिर्फ ओरिजिनल क्रिएटर्स के अपडेट पर डिपेंडेंट होता है। आज की डेट में मार्केट प्रेफरेंस अब ओपन सोर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है और रूमर है वर्चुअल्स भी अपना फ्रेमवर्क ओपन सोर्स करने का प्लान कर रहा है। कस्टमाइजेशन वर्सेस स्पीड, ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है। अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हो तो ये समझना जरूरी है कि कौन सा फ्रेमवर्क ज्यादा अडॉप्शन लेके आएगा। अभी जो घमासान युद्ध चल रहा है फ्रेमवर्क्स के बीच
अडॉप्शन और क्वालिटी के लिए वो एक लेयर 1 इंफ्रा बैटल जैसी लग रही है, जो हमने 2017 से 2020 के बीच में देखी थी। इट्स ऑल अबाउट टेक एंड अडॉप्शन। तो दोस्तों, अब सवाल है, आपको क्या करना चाहिए? एआई एजेंट्स के फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करो, खास करके एलाइजा और गेम को। सोचो आगे क्या इंपॉर्टेंट होगा। क्विक डिप्लॉयमेंट चाहिए या एडवांस कस्टमाइजेशन चाहिए? इन्वेस्ट वाइजली, अपनी खुद की रिसर्च करो। जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और अडॉप्शन पोटेंशियल दिखाते हैं उन्हें फोकस में रखिए। एआई एजेंट्स का ये समय सिर्फ टेक का ट्रेंड नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है जो 2025 में सबसे बड़ी हो सकती है। जो अब इसको समझ लेते हैं वो फ्यूचर डिजिटल लीडर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।